हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी वृक्ष से पत्ते अब बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यह पोएम लिखी गई है W.H. ऑर्डन के द्वारा, यानी इस पोएम के कवि W.H. ऑर्डन है। स्टार्ट करते हैं। Was white waterfall could bless travelers in their last। वाइट का मतलब होता है उजला, वाटरफॉल झरना, ब्लेस आशीर्वाद देना, ट्रैवलर्स यात्री, लास्ट अंतिम, यानी जिसके जो उजले झरने हैं वो यात्रियों को उसके लास्ट किस में आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये लाइन जो है ये है पोएम की, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी कि जिनको कि काफ़ी स्ट्रेस है, चिंता है, दुख है। अंतिम में जो यात्री जाएंगे वहाँ पे तो उसके वाइट वाटरफॉल्स जो है उसको कुछ न कुछ आशीर्वाद देंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ रिटन बाय, रिटन यानी लिखा जाना, किनके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑर्डन के द्वारा। Who run scolding for their food in now the leaves are falling fast। स्कोल्डिंग यानी कि प्रताड़ित करते हुए, दुख देते हुए, कष्ट देते हुए अपने भोजन के लिए कौन दौड़ रहा है, कौन स्कोल्ड कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है इस कविता में? तो वो होते हैं ट्रॉल्स। अब ट्रॉल्स क्या होते हैं सचमुच में? तो ये अगली क्रिएचर्स होते हैं स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में। एक माइथोलॉजी है स्कैंडिनेवियन, उसी में ट्रॉल्स को अगली क्रिएचर माना जाता है। वही ट्रॉल्स की चर्चा यहाँ पे की गई है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कविता किस बारे में चर्चा करती है? तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में, चिंताओं के बारे में ये कविता, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं, चिंताएं मौजूद हैं, उन्हीं के बारे में ये कविता डील करती है। ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम। पुलित्जर प्राइज बहुत ही बड़ी प्राइज होती है इस क्षेत्र में। इन्हें किस कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम यानी इन्होंने कोई किताब लिखी, उनमें बहुत सारी कविताएं लिखी, वो बुक बन गई कलेक्शन ऑफ पोएम, और उनका इन्होंने एक नाम दे दिया। तो किसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, किस कविता के लिए? तो द एज ऑफ हैट्रेड के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। कौन से वाटरफॉल, कौन से झरना यात्री को आशीर्वाद दे सकते हैं जो कि उसकी तरफ से गुजरे? जैसे समझिए कोई वाटरफॉल है, अब उसके बगल से हम गुजर रहे हैं, तो वो कैसा वाटरफॉल है जो कि यात्री को आशीर्वाद देगा? वो है वाइट वाटरफॉल, सफ़ेद है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ये पोएम की लाइन है, पोएम की लाइन एग्जाम में पूछी ही जाती है, इसलिए यहाँ पे बार बार दिया गया है। एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। वो जो एक्टिव हैंड, एक्टिव का मतलब जो कि अभी काम में आ रही है, काम कर पा रही है, चलन है, उसमें मूवमेंट है, वो जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और आप लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि कैसे जब वो चल नहीं पाते हैं तो अपने घुटने पर हाथ रख देते हैं, झुक जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऐसा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल यानी बुलबुल, डम यानी कि चुप हो जाना, मूक हो जाना, और जो बुलबुल है, जो बोलती है, वो भी चुप हो जाएगी। ये भी लाइन है, 2020 में पूछी भी गई है, इसी पोएम की लाइन है। हु इज़ द विस्परिंग नेवर, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट, धीरे धीरे बोलना, मर्मरिंग करना, स्पीक इन अ लो वॉइस। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, तो यहाँ पे विस्परिंग नेबर कौन है? तो विस्परिंग नेबर यहाँ पे जो है डेथ है, मृत्यु है, जो विस्परिंग नेबर्स है, जो कि इंसान के दाएं बाएं घूमती रहती है, कब सोचती है कैसे करके हम इसके सारी खुशियों को छीन ले, और मृत्यु दे देती है। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इज फ्रॉम। आर्म्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं बाहें, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों हाथ, भुजा। रेज्ड का मतलब होता है उठना,
स्टीफली यानी डिफ़िकल्ट वे, कठिन मार्ग, रिप्रूव यानी डांटना या फटकारना। तो कहने का मतलब है कि उनकी जो भुजाएं हैं बहुत ही मुश्किल से उठी हैं। ये लाइन भी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ही ली गई है, इसी पोएम की ये लाइन है 3rd स्टैंजा की। द ट्रैवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ। यहाँ पे जो ट्रैवलर्स है वो यात्री हैं। वो यात्री आखिर कौन है? तो हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स। वी आर द ह्यूमन बीइंग्स जो अपने डेथ के तरफ जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तो बीमारियों के कारण, बहुत सारी चिंताओं के कारण लोग असमय ही मर जाते हैं। तो इसी कारण ये जो ट्रैवलर्स है, यात्री हैं, वो हम लोग हैं जो अपनी मृत्यु की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। डैश फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। एक्टिव हैंड्स यानी हमारे सक्रिय हाथ, दोनों हाथ अभी हमारे पास या आपके पास अभी काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिव है। फ्रीज ये कब जम जाएंगे? जब हम मर जाएंगे, डेथ। जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे हाथ बिल्कुल जम जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ट्रॉल्स आर कॉल्ड विक्ट। विक्ट का मतलब होता है दुष्ट, अगली क्रिएचर्स। अगली यानी जो दिखने में भी पूरी तरह से कुरूप है। किस माइथोलॉजी में? तो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में ये विक्ट और अगली क्रिएचर्स होते हैं। विच थिंग सिग्निफाई दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी, एवर लास्टिंग का मतलब जो हमेशा के लिए चले, अनंत काल तक चलता रहे। सिग्निफाई यानी महत्व को दर्शाना। तो कौन सी चीज़ इस महत्व को दर्शाती है कि कुछ भी जो है हमेशा के लिए नहीं है? तो इस पोएम में यहाँ पे दोस्तों फ्लावर दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लीव्स होना चाहिए। लीव्स ही इस बात को बता रही है कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते ग्रो करते हैं, फिर एक समय आता है जब उनको वृक्ष से नीचे गिरना पड़ता है। वृक्ष जब उनका काम खत्म हो जाती है तो वृक्ष उनको नीचे गिरा देती है। हालांकि अभी हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगर हमको कभी इसका आंसर मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। डैश रोलिंग्स ऑन प्रूव्स दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट मॉर्टैलिटी। रोलिंग का मतलब होता है घूमना, रोल करना। जैसे कुछ पानी में मान लीजिए किसी चीज़ को डुबा देते तो रोल करती है, ऐसे ऐसे करने लगती है, रोल करती है, घड़कती है। प्रूव करती है कि लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट। डिस्पाइट यानी इसके होने के बावजूद। मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी का मतलब मरणशील। मैन इज मॉर्टल। इंसान जो है मरणशील है, यानी कि इंसान का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी फिक्स है। किसकी रोलिंग प्रूव करती है कि लाइफ जो है चलता ही रहेगा, चाहे यहाँ पे कितना भी मरणशीलता क्यों ना हो। तो प्रैम्स गोज ऑन रोलिंग, यहाँ पे हो जाएगा प्रैम्स। तो प्रैम्स होते क्या हैं? प्रैम होती है बच्चों की चरपहिया गाड़ी। काठ की गाड़ी बच्चों को थमा दी जाती है जिसपे कि वो घड़कते हैं। छोटे बच्चे चल तो नहीं सकते हैं तो एक चरपहिया गाड़ी, काठ की 4 व्हील गाड़ी, उसको थमा दी जाती है घुड़कने के लिए। उसी के सहारे बच्चे जो हैं चलते हैं। हु आर स्कोल्डेड फॉर फूड। यहाँ पे तो इस बात का जिक्र किया गया है पोएम में कि ट्रॉल्स जो हैं वो स्कोल्ड करते हैं, दूसरे को सजा देते हैं, अपने फूड के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था कि हु आर स्कोल्डिंग फॉर फूड। स्कोल्डिंग फॉर फूड, कौन स्कोल्ड कर रहे हैं अपने फूड के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रॉल्स। द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। लीफलेस ट्री का मतलब क्या होता है? पतझड़ के समय में जब वृक्ष से सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो वृक्ष बिल्कुल ही अजीब सुनसान की तरह लगता है, सुंदरता उसमें रहती नहीं है। उसको देखकर अब लीफलेस हो गया, पूरा वृक्ष का सारा पत्ता झड़ चुका है, पत्ते बूढ़े हो गए, पत्ते गिर गए, झड़ गए, अब वृक्ष सूना सूना हो गया है। और उसको देख के इस पोयम में जिसका जिक्र किया गया है, कौन बिल्कुल चुप हो गई है? वो है नाइटिंगेल यानी बुलबुल। लास्ट क्वेश्चन है कि लीव्स आर फॉलिंग। लीव्स कैसे गिर रहे हैं? तो पोएम की टाइटल में ही है कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव जो है पत्ते बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ये इस बात के महत्व को दर्शाता है कि इंसान जो है बहुत तेज़ी से अपने कब्र में जा रहा है ड्यू टू डिजीज़, फ्रस्ट्रेशन एंड मेनी अदर रीजन्स। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।